सरोकार। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलसिता हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और आज पूरा देश आजादी का महापर्व का जश्न मना रहा है। पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने कहा, 2014 में आपने मजबूत सरकार बनाई, 2019 में आपने सरकार फॉर्म की, तो मोदी में रिफॉर्म की हिम्मत आई है। अब मोदी ने रिफॉर्म किया तो ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। इससे जनता जनार्दन भी जुड़ गया है, इससे ट्रांसफॉर्म भी नजर आ रहा है। ये भारत को गढ़ रहा है। हमारी सोच उस बदलाव को बढ़ावा देने के लिए जो 1000 साल तक हमारे भविष्य की रूपरेखा तय करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह बताया कि इन 76 सालों में भारत जो है वो लगातार बदला है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जो भारत है वो किस तरीके से बदलेगा वो आपको बताते हैं। विकास के पथ पर भारत लगातार अग्रसर है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है वो तय किया गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग का भी किंग आगे आने वाले कुछ सालों में भारत बनेगा। डिफेंस सेक्टर में भारत की बढ़ती साख से दुश्मनों के हौसले परस्त करने का भी काम किया जाएगा। जीएसटी से देश का खजाना बढ़ेगा, तो विकास के पथ पर लगातार जो भारत है वो आगे बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट छुएगा नई बुलंदी, तो स्टॉक मार्केट नई बुलंदी छुएगा। ये भी जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में भारत और ग्रो करेगा, भारत और तरक्की करेगा। साथ ही अब रेलवे सेक्टर भी विकास की नई इबारत लिखेगा। एआई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी प्रसार जो है वो बढ़ेगा। ये दावा किया गया है, वादा किया गया है। ग्रीन एनर्जी का सिरमौर बनेगा भारत देश। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बनकर उभरेगा भारत। आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर जो भारत है वो लगातार अग्रसर है, तो भारत आने वाले कुछ सालों में ये भी आयाम कायम करेगा, जहां 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2023-24 तक पूरी हो जाएगी और साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। तो देखिए, आपको बता दें कि आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधित भी किया। इस दौरान कहा कि जो आज भारत फैसला लेगा, निर्णय लेगा, वो आगे आने वाले 100 सालों की भविष्य तय करेगा। हमारी युवा शक्ति न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत को पूरा करने में सफल होगी। सतहत्तरवें स्वाधीनता दिवस की पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अमृत काल की बेला में देश की आजादी का यह महोत्सव हम सभी प्रदेशवासियों को एक नए उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। एक नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है, जिसकी प्रगति और समृद्धि के साथ जुड़ते हुए हर प्रदेशवासी अपने आप को गौरव की अनुभूति कर रहा है। भारत माता के उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या देश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1947 में हमारा यह देश सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, यह हम सब कि आज आजादी का महापर्व पूरा देश मना रहा है, तो वहीं लाल किले की प्राचीर से जहां एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया है और साथ ही देश को संबोधित भी किया है, तो वहीं विधानसभा के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेशवासियों को संबोधित किया और कहा कि इन 76 सालों में भारत लगातार विकास कर रहा है, विकास की ओर अग्रसर है। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, आज पूरा देश आजादी के इस महापर्व को मना रहा है। कुछ लोग इसको खुशी जाहिर करते हुए मना रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी आंखें नम नजर आ रही हैं। इस वक्त आप हजरतगंज में मौजूद है, वहां की तस्वीरें आप कैसे देख पा रहे हैं, लोग इस पर्व को कैसे मना रहे हैं? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए तो आज देश की आज़ादी के इस महापर्व पे अगर बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं ना कहीं पूरा देश तिरंगामय है और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ के अटल चौराहे पे हम मौजूद हैं, जहां ठीक पीछे विधानसभा है। अभी कुछ वक्त पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन को खत्म करके यहां से निकले हैं। अगर बात की जाए तो लोगों का आने का सिलसिला तेज है और अगर बात की जाए तो तमाम जगहों से लोग कहीं ना कहीं इस आज़ादी के पर्व में शिरकत करने के लिए विधानसभा आए हुए थे। अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहीं ना कहीं ध्वजारोहण किए हैं, तो वहीं अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा से कहीं ना कहीं ध्वजारोहण करते हुए नजर आए हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि आज देश के अलग अलग कोनों में कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें अगर बात की जाए स्कूल हो या अस्पताल हो, चाहे बात की जाए कोई संस्थान हो, हर एक जगहों पर कहीं ना कहीं आज आजादी के इस महापर्व पे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और बात की जाए तो सड़कों पर मुस्कान, आज लोगों के हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है और सड़कों पर कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा भी देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो आज देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से जहां एक तरफ बोलते हुए नजर आए और 90 मिनट के संबोधन में देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो विकास कार्य हैं और जो देश की समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं आज लाल किले के प्राचीर से लोगों के बीच रखते हुए नजर आए हैं। ठीक है, देखिए विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज जनता को संबोधित किया है। महज सिर्फ यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम के संबोधन की बड़ी बातें क्या रही जिसने जनता का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित किया है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में साफ तौर से कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में जो 6 सालों के अंदर में विकास कार्य हुए हैं उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गिनवाते हुए नजर आए। साथ ही अगर बात की जाए तो हाल ही में प्रदेश के अंदर में जो एक तरह से देखें तो रोजगार और साथ ही साथ जो तमाम निवेशकों का बाजार लगा था, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, उसकी कहीं ना कहीं बखान करते हुए नजर आए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि 36 लाख करोड़ का प्रदेश के अंदर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिससे निश्चित तौर से प्रदेश के युवाओं को लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की कहीं ना कहीं तस्वीर बदलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जो तमाम योजनाएं हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे बात की जाए किसान सम्मान निधि योजना, चाहे जन धन खाते की योजना, इन तमाम योजनाओं को लेकर लाभार्थियों को जितना लाभ दिया गया उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य लिए हैं वो निश्चित तौर से हम 36 लाख करोड़ के निवेश से उसे पा सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर में डिजिटल क्रांति के तहत प्रदेशवासियों को, जो तमाम छात्र हैं, उनको कहीं ना कहीं डिजिटल क्रांति से जोड़ते हुए टैबलेट और लैपटॉप देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुस्कान, साथ ही उन्होंने
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचा रही है, तो वहीं जन धन खाते के जो तमाम लाभार्थी हैं उनके पैसे जो कहीं ना कहीं सब्सिडी के पैसे थे वो बिना भ्रष्टाचार के उनके खाते में जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर में तमाम जगहों पे जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें आने वाले समय में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनेगा। और उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि प्रदेश के अंदर में भारत जहां एक तरफ 5वीं अर्थव्यवस्था बन के उभरा है, वहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री के अभिभाषण को कहीं ना कहीं जो आज लाल किले से भाषण दिया है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और 2047 तक कहीं ना कहीं भारत एक विकसित देश के रूप में गिना जाएगा। इन तमाम ठीक है, देखिए विभांशु वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज संबोधन में क्या कुछ कहा है एक बार वो फिर से हमारे दर्शकों को सुना देते हैं। आज अपने संबोधन में उन भी 77वें स्वाधीनता दिवस की पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अमृत काल की बेला में देश की आजादी का यह महोत्सव हम सभी प्रदेशवासियों को एक नए उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। एक नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है, जिसकी प्रगति और समृद्धि के साथ जुड़ते हुए हर प्रदेशवासी अपने आप को गौरव की अनुभूति कर रहा है। भारत माता के उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या देश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1947 में हमारा यह देश सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, यह हम सब आज महसूस करते हैं जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें अपनी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन आपने सुना। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो भारत है वो लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। एक बार फिर से विभांशु का रुख करते हैं। देखिए विभांशु, इन 76 सालों में भारत बहुत बदल चुका है। अगर हम आर्थिक मजबूती की बात करें, अगर हम साक्षरता दर की बात करें और अगर हम भारत के विकास की बात करें तो भारत ने लगातार नए आयाम कायम किए हैं। इन 76 सालों में विभांशु यूपी कितना बदला है, इसके बारे में बताइए।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 73 सालों के अंदर में अगर देखें तो 76 सालों के अंदर में कहीं ना कहीं मुस्कान प्रदेश के अंदर में डिजिटल क्रांति के तहत लोगों को नए रोजगार सृजन करने का कहीं ना कहीं कार्य सरकार की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं अपराध का जो एक रेशियो था उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है। लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार आया है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को एक नई पहचान मिलते हुए ओडीओपी के तहत यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर जिलों की एक उत्पादन एक पहचान बनी है। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में हर एक जिलों में अगर एक एम्स का जो सरकार का योजना है उससे निश्चित तौर से प्रदेशवासियों को काफी लाभ मिला है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तब 6 सालों से अगर देखा जाए तो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रहा है कि प्रदेश के हर एक जिलों में मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो। इसको पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं ना कहीं स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए मुस्कान तो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हो, चाहे बात की जाए जनधन योजना, चाहे बात की जाए किसान सम्मान निधि योजना, चाहे बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे बात की जाए पशुधन के क्षेत्र में तमाम योजनाएं जो चल रही, इन तमाम योजनाओं से कहीं ना कहीं प्रदेश की तस्वीर काफी बदलते हुए नजर आई है। अगर 76 सालों को लेकर चले तो प्रदेश के अंदर में कई ऐसे क्षेत्र थे जो कहीं ना कहीं साक्षरता दर काफी वहां की न्यूनतम थी, मगर बात करें तो 76 सालों में तस्वीर काफी बदली है। अब उत्तर प्रदेश को देश और साथ ही साथ विदेश के अंदर में एक अलग पहचान मिली है। मुस्कान, ये बिल्कुल सही कहा आपने विभांशु कि अब देश के साथ ही यूपी को भी अलग पहचान मिली है और आज पूरा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच। तो आप इस वक्त अटल चौराहे पर मौजूद है, वहां की सुरक्षा किस तरीके से देख पा रहे हैं और वहां के लोगों का जो जज्बा है वो देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि एक बार दिखाएं। ठीक सामने ये बैरिकेटिंग लगाई गई है, यहाँ ठीक विधानसभा मार्ग है और लोगों में उत्साह आप देख सकती हैं कि अगर देखें तो लखनऊ ग्रामीण और साथ ही साथ लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आज झंडारोहण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ, पूरी तत्परता के साथ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को देख रहा है। ठीक पीछे अगर बात की जाए तो अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि मुस्कान, अगर बात की जाए तो विधानसभा के आज के ध्वजारोहण कार्यक्रम में जो भी शिरकत करने पहुंच रहा था और वो कहीं ना कहीं यहाँ मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे थे जिससे पल पल की निगाहें कहीं ना कहीं प्रशासन देख सके। साथ ही साथ आईटीएमएस आज एक विशेष रूप से कार्यक्रम चलाया है जिसके तहत अगर बात की जाए मुस्कान तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ की लगभग 16 प्रमुख सड़कों पर, 16 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक को 52 सेकंड के लिए, जब राष्ट्रगान हुआ उस वक्त 52 सेकंड के लिए ट्रैफिक को रोका गया और प्रमुख चौराहों के सिग्नल को रेड किया गया और एक विसिल बजाया गया जिसके तहत कहीं ना कहीं 52 सेकंड के लिए लखनऊ को पूरी तरह से रोक दिया गया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये खास ये रहा प्रदेश के अंदर में कि आज मुख्यमंत्री के संबोधन में साफ तौर से अगर देखें तो प्रदेश के विकास और साथ ही साथ प्रदेश की जो तमाम योजनाएं हैं उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़कर और जो विकास की गाथा है उसमें कहीं ना कहीं साक्षी बनाने का मुख्यमंत्री आग्रह करते हुए नजर आए। अगर बात की जाए तो आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं ना कहीं तिरंगामय है और आजादी के इस महापर्व को मनाते हुए नजर आ रहा है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ तमाम वो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ कुछ छात्र हैं जो ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आज आप ध्वजारोहण कार्यक्रम में आए थे, कितना उत्साह आपके अंदर? बहुत ज्यादा उत्साह था हमारे देश को, मतलब वो आजाद हुआ था 3 बहुत ज्यादा उत्साह था हमारे अंदर। अगर बात की जाए तो आज हमारी आज़ादी के कहीं ना कहीं 76 साल हो गए, कितना उत्साह है इसको लेकर, उन वीर सपूतों को बलिदान को लेकर अब कहीं ना कहीं याद उनको लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से हम आज़ादी की आसमां के नीचे हैं, क्या कहेंगे? जी मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मतलब जो कार्य हमारे वीरों ने किया था हमारे देश के लिए और जितने भी बलिदान दिए थे बहुत ही मतलब उनका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ उसको लेकर के और हर वर्ष हम लोग जो है
स्वतंत्रता दिवस को इतने ही मतलब जोश और उत्साह के साथ में मनाते हैं। बहुत ही मतलब आनंद रहता है, हमेशा दिल में एक अजीब सा जज्बा रहता है चीज़ को लेकर के। कहाँ से आए आप? जी मैं यहीं मलिहाबाद का रहने वाला हूँ। मलिहाबाद से आप ध्वजारोहण देखने आए? जी हाँ, जी हाँ। कितने बजे सुबह आए हैं? मैं जी सुबह 8 बजे आया था। सुबह 8 बजे आए हैं। कितना उत्साह था आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने में? प्रत्येक व्यक्ति के दिल में ना एक अजीब तरीके का वो लग रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ अपने देश का प्यार मतलब सच्चा देखने को मिल रहा था। कितना लोग मतलब आपस में जो एक वो होता है, बहुत बढ़िया लगा देख करके। बहुत बढ़िया लगा। तो साफ तौर से इस युवा के चेतना से आप समझ सकती हैं कि यहाँ जो तमाम लोग कहीं ना कहीं ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं वो काफ़ी उत्साहित थे और शिरकत होने के बाद से उनका उत्साह कहीं ना कहीं उनके चेहरे के भाव से आप समझ सकती हैं मुस्कान कि कहीं ना कहीं हर एक भारतीय को आज के दिन पर गर्व होगा कि और उन वीर सपूतों को याद करते हुए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आज लोग भावुक भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, देखिए विभांशु, लोग तो भावुक हो रहे हैं लेकिन आप खुद भी वहां पर मौजूद थे जब राष्ट्रगान हुआ, जब ध्वजारोहण हुआ, जब सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, उस दौरान आपने क्या महसूस किया वो भी बताइए। जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए तो 52 सेकंड तक जब राष्ट्रगान चला उस वक्त कहीं ना कहीं एक देखे तो शरीर के अंदर एक अलग तरह की चेतना जगी और उन वीर सपूतों के जो बलिदान थे, चाहे बात की जाए तो भारत के अंदर में अगर देखे तमाम आज़ादी के लिए अभियान चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरफ से, उनके योगदान को कहीं ना कहीं याद कर रहा था देश और याद कर रहे थे हम। और अगर बात की जाए तो चाहे बात की जाए नरम दल हो, चाहे बात की जाए गरम दल हो, चाहे बात की जाए सुभाष चंद्र बोस जो कि कहीं ना कहीं आजादी के लिए बंगाल में एक आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं और अंग्रेजों के समक्ष कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज को उतार कर और भारतीयों के अंदर एक अलग चेतना जगाते हैं और वो वक्त कहीं ना कहीं याद आ रहा है मुस्कान। और बात की जाए तो अगर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक कहीं ना कहीं दांडी मार्च, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, साथ ही साथ क्विट मूवमेंट समेत उन तमाम जो अभियान चलाए गए थे सेनानियों के द्वारा, उनको याद करते हुए आज कहीं ना कहीं उनके इन अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं जो आज़ादी मिली है उसको निश्चित तौर से लोग और साथ ही साथ मैं वहां महसूस किया। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु, हमारे दर्शकों तक तमाम वो तस्वीरें और जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो देखिए विभांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जब विधानसभा के सामने ध्वजारोहण हुआ, जब सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ और जब 52 सेकंड के लिए पूरे ट्रैफिक रुक गए, जब राष्ट्रगान की शुरुआत हुई, तब उस दौरान हर एक भारतवासी का जो गर्व है वो 7वें आसमान पे था, यानी कि जोश हाई था, क्योंकि आज भारत 76वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ को मनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो बॉर्डर के सैनिक हैं उन्होंने भी स्वतंत्रता का पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया है। तो देखिए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि 10वीं बार मैंने झंडारोहण किया है और जब लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में तो उसके बाद जब 11वीं बार ध्वजारोहण होगा तो वो भी मेरे द्वारा किया जाएगा, क्योंकि देश की जनता का जो साथ है वो लगातार मुझे मिल रहा है और अगर मेरे साथ जनता है तो भारत को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता है। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हुए क्या कुछ बड़ी बातें बोली है वो भी आपको सुनाते हैं। पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, यह हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए
90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। इससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है, और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है ऐसा नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिकों को करा। इतना ही नहीं, हमने इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज 5 साल के मेरे कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल, 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। तो 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश की जनता को संबोधित किया, लेकिन पीएम मोदी के संबोधन के सिलसिले की शुरुआत साल 2014 से हुई है, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण किया और साथ ही साथ वहां से जनता को संबोधित भी किया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का पहली बार संबोधन देश की जनता ने बतौर पीएम सुना था। उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है और आज 10वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब महिलाओं को सम्मान दिलाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। मणिपुर की घटना पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कड़ा संदेश दिया है कि ऐसे करने वाले किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि आज जो फैसला हम लेंगे, जो हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, वो आगे आने वाले 1000 साल तक एक नए भारत की नींव को तैयार रखेगा, एक नए भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज का भारत ऐसा भारत है जहां पूरी दुनिया टिकी हुई है और पूरे विश्व की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत अब एक नई शक्ति बनकर उभरा है और भारत अब लगातार विकास के नए आयामों को छू रहा है, नई बुलंदियों को हासिल कर रहा है। तो वहीं 14 अगस्त की शाम जब राष्ट्रपति ने देश के नाम एक संबोधन जारी किया, तो उसमें भी द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लगातार महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो चंद्रयान को लेकर भी इस दौरान मुर्मू की तरफ से कहा गया कि इस मिशन को सफलता हासिल होगी, क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 76वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, राजस्थान से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ ही आज पूरे देश भर में आजादी के महापर्व को धूमधाम के साथ पूरा देश इस वक्त मना रहा है। लेकिन इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई थी साल 2014 से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार ध्वजारोहण किया और जनता को संबोधित किया था। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग सालों की हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये वो साल थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। और अगर हम आज की बात करें तो 10वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। लेकिन 10वीं बार की खास बात यह रही कि लाल किले से पीएम मोदी ने विपक्षियों को तो ललकारा ही, साथ ही यह भी दावा किया है कि जब 11वीं बार ध्वजारोहण होगा तो वो भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, यानी कि अगली बार भी उनकी सरकार बनने का दावा लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए गए हैं। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग सालों की हैं और इन हर एक साल में जो देश है वो विकास के पथ पर अग्रसर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार लाल किले से एक नई योजना की शुरुआत की, भारत के विकास को गति देने की काम की। साल 2014 में जब बतौर प्रधानमंत्री पूरे देश ने नरेंद्र मोदी को सुना था, तो स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया का लाल किले से पीएम ने जिक्र किया था। उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। साल 2015 में स्टार्टअप इंडिया
स्टैंड अप इंडिया नीति की शुरुआत भी लाल किले के प्राचीर से ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। जीएसटी नोटबंदी का जिक्र साल 2016 के संबोधन में पीएम ने किया और 2017 में न्यू इंडिया की नींव रखी। 2018 में आयुष्मान भारत की शुरुआत की और साथ ही 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी घोषणा की, यानी कि सीडीएस की भी घोषणा लाल किले के प्राचीर से साल 2018 में पीएम मोदी ने की थी। 2020 में मेक फॉर वर्ल्ड वोकल फॉर लोकल की भी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाल किले के प्राचीर से की गई। तो 2021 में 75 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान भी पीएम मोदी के द्वारा किया गया, ताकि जो भारतवासी हैं उनमें देशभक्ति की भावना जागृत रहे, यानी कि जागी रहे। तो वहीं साल 2022 की अगर हम बात करें तो पंच प्रण पीएम मोदी के द्वारा लिए गए 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया। तो जब जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हैं तो वो देश को एक नया तोहफा देते हैं, एक नई योजना की सौगात देते हैं। और इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया तो उस दौरान उन्होंने कहा कि हमें 3 बुराइयों से निपटने की जरूरत है। उन 3 बुराइयों का जिक्र करने के साथ ही पीएम ने कहा कि वाल्मीकि की जयंती पर एक नई योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई जाएगी, जिससे भारत की जनता को लाभ मिले। तो ये अलग अलग सालों की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण किया, देश को संबोधित किया, क्योंकि लाल किला ये वो किला है, इसके अंदर हमारे स्वतंत्रता के कई राज समाहित हैं। तो देखिए, आज पूरा भारतवर्ष, आज पूरा भारत देश आजादी का महापर्व मना रहा है। भारत को यह आजादी तमाम बलिदानी और शहीदों के शहीद के बाद मिली है। आज उन्हीं शहीदों के शहादत को याद करने का दिन है, जिसको पूरा देश याद कर रहा है, क्योंकि ये वही दिन है जब भारत के लोगों ने खुली हवा में सांस लेना शुरू किया। जब गुलामी के बेड़ियों में बंधा भारत आज ही के दिन आजाद हुआ और आज आजाद भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इन 75 सालों में भारत ने विकास के नए आयाम किए। और अगर हम साल 2014 से बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है। इन सभी के साथ ही महिलाओं को शौचालय देने का भी काम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। जब उन्होंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया तब तमाम राजनीति हुई, लेकिन पीएम मोदी का साफ तौर पर कहना था कि यह महिलाओं की सुरक्षा की बात है और लाल किले से इसको कहना जरूरी हो जाता है। और जब जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हैं तो उस दौरान हर एक देशवासी के रगों में एक फिर से ताजा खून बहने लगता है। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनमें फिर से जागृत हो जाता है। एक बार फिर से जब आज प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा कि आज का हमारा ये फैसला, आज का हमारा जो निर्णय हम लेंगे वो आगे आने वाले 1000 साल में कैसा भारत दिखेगा, आगे आने वाले सालों में कैसा भारत बनेगा, इसका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते